हम लोग आज मौजूद हैं कालका मंदिर पर। कालका मंदिर का ये वो मेन गेट है जो आपको दिखा रहे हैं। लगभग 2 महीने पहले बंद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के स्टे हैं, आदेश है बाकायदा कि इस गेट को खुलना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगभग जितनी भी दुकानें हैं वो पिछले 2 महीने से बंद है। और यहाँ के जो रोजगार हैं, चाहे वो कोई कचौड़ी वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे पान वाला हो, या और ज़्यादातर तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो श्रद्धालुओं को थालियाँ परोसते हैं माता के दर्शन करने के लिए, और वो भी आज बेरोजगारी के कगार पर है। बात करेंगे सीधे सीधे जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के जो जिनकी दुकानें हैं, आखिर उनको क्या क्या समस्याओं का सामना झेलना कर पड़ रहा है। सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम प्रमोद सिंह है। प्रमोद जी, लगभग 2 महीने से ये गेट बंद है और उसके बावजूद भी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सुनवाई एक्चुअली क्या है कि दुकानदारों को जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है वो अहमियत नहीं देना चाहते किसी तरीके से। वो ये सोचते हैं ये घास तोड़े हैं, इनको चाहिए से उठा के फेंक दो, और जो यहाँ पे पुजारी हैं या जो और लोग हैं उनको खाली इम्पोर्टेंस दिया जाए, और बाकी वो अपने मनमाने तरीके से सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 2013 से सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और स्टे भी मिला हुआ, उसके बावजूद ये दुकानें बंद करने का आखिर औचित्य क्या है? मुझे खुद नहीं समझ आता है कि क्या औचित्य है, इसके पीछे उनका क्या भाव है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से हमारा स्टे है उसमें स्पष्ट कहा गया है, 2017 में हमारे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि इन दुकानदारों पर कोई राइट क्लेम नहीं होता है और निचली कोर्ट के कोई ऑर्डर इन पर मान्य नहीं होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें हुई। हम लोग सारा रिप्रेजेंटेशन उनको दिखाई, सारे ऑर्डर्स दिखाए, उनसे बात भी की, लेकिन वो किसी तरीके से सहमत नहीं। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि आप लोगों के स्टे भी है। आपने इस बात की शिकायत यहाँ के पार्षद, सांसद या किसी से की? ये शिकायत सबको की। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे जो पहले कमेटी अपॉइंट हुई थी उन लोगों को भी हमने, हमारे जो काउंसिल हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको दी हुई है, सारी चीज़ें दी हैं, जितना डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई वो सारी की हुई है, और सबको पता है, विधायक सांसद सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। तो आप यहाँ के प्रधान रहे हैं और लगभग काफ़ी समय पुराने से यहाँ पर मौजूद है, लगभग 30-35 साल तो आपको हो ही गए। 40 साल। ऐसी समस्या आपको पहले कभी देखने को मिली? कभी नहीं, ऐसी समस्या कभी नहीं मिली। एक बात और है कि ये बार बार इस गेट को बंद कर देते हैं, और जबकि हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कभी भी मंदिर खुलेगा तो ये गेट कभी नहीं बंद होगा। इसका हमारे पास ऑर्डर, हमने डीसीपी एसीपी सबको दिखाया, पर उसको बंद करा देकर ये उसकी सुनवाई कुछ नहीं करते। तो अब ये जो जबरदस्ती चल रही है, या आप प्रशासन की लापरवाही मानते हैं या मंदिर के जो लोग हैं उनकी बात? देखिए, मंदिर वाले तो है ही हैं, पर प्रशासन की ज़्यादा है, क्योंकि प्रशासन को ये जो है अधिकार जो हमें दिए गए हैं या हमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मानने, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। एक बार इन्होंने 2013 में भी उन्होंने हटाने की कोशिश करी, तो हमने जो है 2013 में स्टे ले लिया था। हाई कोर्ट ने पहले भी हटाने की कोशिश करी, उसके बाद में वो स्टे हमारा बरकरार 8 साल से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पार्षद और विधायक लगभग यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, कभी कोई देखने आपको लोगों को देखने नहीं आता। किसी को फोन करो कोई बात नहीं, कोई, और किसी के पास जाओ तो कोई बात ही नहीं करे। वो तो साहब उसको जो है कोर्ट के काम करेगा, हमारा उसमें कोई वो नहीं। कोर्ट की अगली सुनवाई कब है? और अगली सुनवाई है 29 तारीख को, इसी 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की डेट है। अब आगे बढ़ न जाए। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो है साहब। जो न्याय लिख के गए हैं दीपक मिश्रा जी, वो ऐसा न्याय लिख के गए हैं कि निचले कोर्ट के कोई भी जो है ऑर्डर मान्य नहीं होगा। जो ऑर्डर जो हमने दिया है यही मान्य होगा। इनको दुकानदारों को दुकानें जब कभी भी अगर मतलब होगा मंदिर, तो इनको दुकानें बना के देंगे, तब यहाँ से दुकानें हटेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही माना जाता है, और अगर उसका कोई वर्डिक्ट आता है उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट ना जा सकता है, चाहे वो एडीएम हो, एसडीएम हो, चाहे डीएमई क्यों ना हो। वजह क्या है कि आपके दुकानों को बंद किया गया? अब ये तो साहब वही बता सकते हैं क्यों बंद किया गया, क्यों कर रहे हैं, ये हम क्या कह सकते हैं। इसके लिए आपने कोई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पिटीशन डाली है? नहीं, दोबारा पिटीशन जारी हुई है, वो एसएलपी हमारी लगी हुई है, दोबारा फिर डाल दी एसएलपी पहली भी, उसमें हमारे लिए जो है 29 तारीख उसमें मिली हुई है। लगभग ये कम से कम 250-300 दुकानदार हैं, और उनके 250-300 दुकानदारों से 2000 आदमी जुड़े हुए हैं। लगभग 2 महीने से यहाँ पर दुकानें बंद हैं। जी हाँ। तो अब आपका रोजगार गुजारा कैसे चल रहा है? अब रोजगार गुजारा क्या, कहीं पटरी वटरी में दुकान लगा देते हैं और उसमें मारपीट करते हैं, भगा देते हैं, पुलिस आपकी भग जाते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर अभी भी श्रद्धालु फिर भी किसी न किसी चोर रास्ते से अंदर आते हैं, देखते हैं और अपना श्रद्धा पूर्वक दर्शन करके जाते हैं, क्या मानना है आपका? और ये गेट आखिर खुलेगा या नहीं?
अब गेट का तो अभी नहीं पता, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से जो कोई गाइडलाइन होगी तभी खुलेगा, या मिड्डा सर जो है हमारे जो एडमिनिस्टर सर है उनके कोई बात संज्ञान में आए, उनको आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी भी मेन गेट बंद होने के बावजूद, मेन पार्किंग बंद होने के बावजूद यहाँ पे श्रद्धालु उसी तरीके से आ रहे हैं, दूसरे रास्तों से आ रहे हैं। अभी सुनने को ये मिला रास्ता बंद होने के बाद कुछ लोग जो है बजरी के ऊपर चल चल कर भी अपनी श्रद्धा आप देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तभी उन्होंने क्या कर रखा था, मेन गेट जो मंदिर का मेन गेट है वो भी बंद कर रखा था इस साइड से, लेकिन लोग घूम घूम के जा रहे थे। और यहाँ मार्केट से भी लोग, काफ़ी लोग आते हैं, ये सोच के भी आते हैं मंदिर दर्शन करेंगे माता के, और वहाँ से हम लोग जो पूजा संबंधी सामान है, धार्मिक किताबें हैं, इस तरह के सामान सारा कुछ वहाँ से लेके आएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि घर में भी जो लोगों ने मंदिर स्थापित कर रखे हैं उनके लिए भी उनको पूजा संबंधित सामानों की जरूरत पड़ती है। आपका क्या नाम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या मानना है कि ये जो दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार सब हो रहा है? ये तो बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि स्टे तो स्टे होता है, स्टे किसी 4 आदमी का नहीं होता, ना 8 आदमी का होता है, स्टे तो ऑल अराउंड एरिया का होता है। जो स्टे 2013 में मिला था तो रिलीफ सबको मिली थी, तो आज ये फोकस टू दुकानदारों के, स्पेशल दुकानदारों के ऊपर किया जा रहा है। जब स्टे सबके, आपको क्या वजह लगती है? ये हमारे जो एडमिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं इनको अभी मैंने समझ नहीं रहे हैं। हमने बहुत समझाया उनको, उन सर को बहुत समझाया, एडमिनिस्ट्रेटर को, वो तब भी समझ नहीं रहे। हमने समझाया कि सर स्टे तो सबका होता है, गिने चुने का नहीं होता है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर शासन प्रशासन और विधायक सब मिली भगत है? 2 महीने पहले नवरात्रि से पहले रास्ता बंद कर दिया गया था, मेन गेट बंद कर दिया गया था। पब्लिक कैसे कूद कूद के यहाँ से आई रात के 2-2 बजे 3-3 बजे नवरात्र में, और यहाँ परिक्रमा लगाते हुए रात को जाती थी, बजरी कंकड़ के ऊपर से जाती थी, और इन जो एडमिनिस्टर को तो सब संज्ञान था, सब वो देखते थे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। काफ़ी दिन बाद यह गेट खोला गया है, वो भी मेन गेट, अभी आगे का मार्केट का मेन गेट नहीं खोला गया है। श्रद्धालु इतना कष्ट झेल करके यहाँ लोग आते हैं, उसके बावजूद भी क्या शासन प्रशासन इनको दिखाई नहीं देता? उनको रीच देना चाहिए। सब उनको सब दिखाई देता है। आप 10 मिनट यहाँ रुकिए, यहाँ परिक्रमा लगाते हुए कैसे कोई जाएगा, कैसे कोई आएगा, आप भी देखोगे, बोलोगे कैसे पब्लिक जा रही है, आ रही है। ये तो थोड़ा सा चौर रास्ता खोल दिया गया है। शब्द दे रहे हो, वो शब्द बुलवा रहे हो बैठ के, रियल करते हो, बोल ही नहीं रहे आप, उनकी जवाब में। आपको क्या लगता है प्रधान जी कि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर कष्ट दे रहे हैं, श्रद्धालुओं को जो कष्ट हो रहा है, आखिर सरकार प्रशासन सुनेगा कब? अब ये तो साहब कब बताएं इनको, कि हमने तो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कि 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हमारी डेट है, क्या पता पड़ जाएगा। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ से मेले के अंदर जो पब्लिक निकल के आई, आपको उस जगह ले जाता हूँ कि किस तरीके से कैसे आई होगी। तो ठीक है प्रधान जी के साथ हम लोग उस जगह चल रहे हैं जहाँ पर मेला जब ये चल रहा था, तो वो जगह जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं मंदिर को अंदर प्रवेश करते हैं, वो जगह हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये वो रास्ता है जहाँ पर नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु किस तरीके से आए, उसका जो दर्द है, उसका जो पीड़ा है, आखिर वो प्रधान जी बताना चाहेंगे। प्रधान जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग रास्ता पूरा बंद था, कैसे श्रद्धालु यहाँ पहुँचे होंगे? ये इस तरीके से यहाँ से जो है जंगल में होके आए हैं, लैट्रिन बाथरूम में इधर जंगल में पूरे में, और उधर एक छोटी सी घटिया उन्होंने जगह है थोड़ी सी, उसमें से घुस के आते थे और दीवारों से कूदते थे। जैसा जैसे किसी को चोट लगती थी, कभी किसी को कुछ होता था। उस समय पर पुलिस प्रशासन भी बूस्टर था, और इस प्रशासन ही तो बंद कर रखा था ये रास्ता, सारा रास्ता पुलिस प्रशासन ने बंद किया। जी हाँ। किसके आदेश पर? ये जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर जो बिठाए गए उनके आदेश है। तो श्रद्धालुओं को जो इतनी परेशानी हो रही थी, उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पे आने को कम नहीं थे। नहीं, कोई कम नहीं। उसके बावजूद ये दुकानें क्यों नहीं खुली गई? ये तो साहब उनकी मर्जी है, जो खुले न खुले उनका तो उन्होंने हमें बैन कर रखा है, बिल्कुल बंद कर रखा है। हमारी स्त्री लगा रखी, जबकि वो जो है उसको आदेश भी नहीं है, उसको क्या नाम, उसको सीलिंग करने का आदेश भी नहीं था। सीलिंग करने का ना आदेश होते हुए भी सील किया गया। वो खुद कह रहे थे अधिकारी लोग जो है एमसीडी के कि हाँ हमें आदेश भी नहीं था, फिर भी हम जो है सील कर रहे हैं, हमें तो बुला के ले आए और हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ किसके कहने पर ये सब बुरा हुआ? ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, केवल एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ पुजारी वर्ग तो जो है तो है ही है, पर एडमिनिस्ट्रेटर का हक है। आपको क्या लगता है, जैसा अभी प्रधान जी ने बताया कि श्रद्धालु इतनी पीड़ा सह करके भी दर्शन करने के लिए आ रहे थे, क्या लगता है और उस समय क्या उन पर गुजरी होगी? अब वो उस समय गुजरी क्या, अब ये समझ लो आप रात के 12 बजे 1 बजे लोग अगर कूद के आते हैं तो उन पे क्या उनको अच्छा थोड़े फील हो रहा होगा?
उनको तो दिक्कत तो रही होगी, हर तरीके से प्रॉब्लम, पता नहीं पैरों में कांटे लगे हों या पैरों में कुछ और चीज़ें चुभी हों, कील चुभी हों, क्या पता। तो लेकिन लोग बहुत परेशान हुए और सप्तमी अष्टमी में तो बहुत सारी पब्लिक इधर से भी कूद कूद के आ रही थी, उस साइड से भी इस साइड से भी, दोनों तरफ से आ रही थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे एडमिनिस्टर हैं सर हैं, जिनको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो जजेस, रिटायर्ड जजेस को इसीलिए रखा शायद कि जज जो है बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर वही लोगों के रोजगार पे ही अटैक करेंगे, बाकी चीज़ों को सुधार के प्रायोरिटी दिए बगैर सिर्फ ये टारगेट करेंगे कि दुकानदारी सॉफ्ट टारगेट है, इनको पहले हटाया जाए तो ज़्यादा अच्छा विकास हो सकता है। अरे हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, अगर आपको रास्ता चाहिए, रास्ता लो, जितनी चौड़ाई करनी उतनी चौड़ाई करो, हम तो हर तरीके से सहमत है, लेकिन हमारी रोजी रोटी बनी रहे। तो ये जो रिटायर्ड जज की आपने बात करी, क्या नाम है उनका जो ये डिसीजन कर रहे हैं? उनका नाम सर JR मिड्डा जी हैं, जो अभी हाई कोर्ट से लगभग 2-2.5 महीने हुए, उनको शायद रिटायर हुए, जैसी जानकारी है। हाँ, उनको अपॉइंट किया गया है। और लोकल कमिश्नर जो बन के आई थी, क्या नाम, मनमीत अरोड़ा जी, तो उन्होंने कहीं न कहीं हाई कोर्ट को सही रिपोर्टिंग नहीं की है कि सुप्रीम कोर्ट में इन दुकानदारों का ये स्टेटस है, क्योंकि वो उन्होंने एक बार भी हम लोगों से विजिट नहीं की, जबकि मंदिर पे 5 बार विजिट करने आई, लेकिन हम लोगों से एक बार भी नहीं मिली। और हमारी पूरी जानकारी बिना करे उन्होंने जो रिपोर्टिंग गलत तथ्यों का आधार की, उसका सहारा लेके ही ये इस तरीके से प्राइवेट प्रोग्राम चलाया गया, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, लगातार ये दुकानदारों का दर्द है बयां हो रहा है। यहाँ तक कि श्रद्धालु भी जब ये नवरात्र की जो सुविधा थी, अगर वो चल रही थी, तब भी कितनी तादाद में पीड़ा और दर्द लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु अंदर आए होंगे। अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो एक कहा जाता है न्यायमूर्ति, हाई कोर्ट से न्यायमूर्ति रिटायर होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है दुकानदारों की सेवा करने के लिए। अब वो जब गलत डिसीजन लेते हैं तो किसके कहने पे लेते हैं? शासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, विधायक दोषी है, या यहाँ के पार्षद? ये देखने वाली बात है और हम डायरेक्ट बात करेंगे अब सभी लोगों से, आखिर इसके अंदर दोषी है कौन। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया और दिल्ली क्राइम न्यूज़ की तरफ से।